चलिए, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया होगा मेरे ख्याल से, सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो क्या सीखेंगे आज? सो तो नहीं गए आप सभी? चलिए, तो आज शुरू क्या करेंगे, इससे पिछले जो वीडियो था उसमें डिस्कस किए थे प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय कैसे निकालते हैं। आज भी उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में मात्र 3 क्वेश्चन था, आज कुछ ज़्यादा करेंगे अभी का वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आप देखिए, स्क्रीन पर एक कंपाउंड दिया गया है, आपको यह पता करना है कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, ये रंगीन है या फिर रंगीन है। अगर ऐसे क्वेश्चन का जवाब आपके पास नहीं है तो आइए मेरे साथ बने रहिए, करते हैं डिस्कशन। आइए, आ जाओ। सबसे पहले इस तरह की क्वेश्चन में आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, पहली चीज़। हालांकि आदत जब बन जाएगा और आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर ये आसान हो जाएगा, है ना, बिना निकाले आप कर सकते हो। तो क्या करेंगे, निकाल लीजिए पहले। तो आपको पता है इसे x मानते हैं, इसे x मान लीजिए। आपको पता है इस पर चार्ज 0 होता है, ये 6 है, और ये तो चूँकि ये आयन कंपाउंड है ना, यहाँ पे आयन लगा हुआ है तो +3 यहाँ पे आप रख सकते हैं, प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी, आपको पता है। तो x बराबर +3 हो गया। क्या बता रहा है सर ये? सर ये क्या बता रहा है? तो +3 बता रहा है कि Fe का जो चार्ज है वो +3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करना क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए। क्या लिखिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप लिखेंगे। आपको पता है Fe का क्या होता है, 26 होता है, और कैसा चार्ज है, +3, तो +3 लिखिएगा। तो आर्गन 4s2 3d6 ये होता है। +3 का मतलब यह है कि अपना इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दान दे दिया। क्या किया? दान दे दिया। अब सवाल आता है क्या कि दान कहाँ से करेंगे? यहाँ पे तो S है और D है, तो मैंने कई बार बताया कि S से करेगा। कहाँ से करेगा? S से करेगा। और S से क्यों करेगा आपको पता है। तो +3 है तो यहाँ से निकल गया 2, 1 बच गया ना, तो 1 कहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से गया, अर्थात यहाँ पे क्या बचा, D5। क्या बचा? D5। इसके आगे भी कुछ है, क्या है, 3D5 है, इसके आगे 4S है, फिर 4P है और 4D है। D में कितने होते हैं? 5 ग्रह होते हैं, आप बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 1 3। चलिए, और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में लिगेंड आपको देखना है। क्या देखना है? लिगेंड। लिगेंड कैसा है? तो ये लिगेंड है H2O, ये है WFL, मतलब वीक फील्ड लिगेंड। सर क्या मतलब है वीक फील्ड लिगेंड, क्या बोलते हो? तो यहाँ पे सीधा समझ आइए, ये दुर्बल लिगेंड है। क्या है? दुर्बल। दुर्बल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल क्या होते हैं अभी आपको पता लगेगा दुर्बल क्या होते हैं। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है ना, आप फिल कीजिए 1 2 3 4 5। देखिए, दुर्बल का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, क्या सिंगल, तो जैसे है वैसे ही अपने अवस्था में रहेगा। ऐसे समझ आइए, कोई व्यक्ति मान लिया जाए कि दुर्बल है। क्या है? दुर्बल है। ठीक है, क्या है? दुर्बल है। और कोई व्यक्ति उसके सामने प्रबल है, ज़्यादा ताकतवर इंसान है, तो क्या होगा कि दुर्बल वाले को दबा दिए जाएंगे। कुछ भी करेंगे बेचारे दुर्बल वाले चुप रहेंगे, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो दुर्बल है, उस पर भारी पड़ेगा कौन? प्रबल।
आप सभी दैनिक जीवन में इसका एग्जाम्पल देखे होंगे। तो ये ज्यों के त्यों अपने अवस्था में ही रहेंगे। सर 1 मिनट, अगर यहाँ परवल रहता तो क्या होता? तो इसका पेयरिंग कर देता। और एक डाउट और हमें है सर, क्या कि आप बात कर रहे हो परवल दुर्बल का, हमें नहीं पता कौन सा परवल है कौन सा दुर्बल है। तो आपके लिए एक विशेष ट्रिक का क्लास लाएंगे बहुत जल्द, उसमें ये डिस्कस करेंगे कौन परवल है कौन दुर्बल है। ऐसे याद रखिएगा, आपके बिहार बोर्ड की दृष्टि से 2 4 5 ही ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ से वो पूछते हैं, अगर पूछा तो। ठीक है, हालांकि हम लोग आगे नीट का भी करेंगे, जीमेंस का भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। पेयरिंग का मतलब सर जोड़ा नहीं करा पाएंगे, अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। और आपको पता है कि n बराबर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, सब कैसा होगा, सब होगा अनुचुम्बकीय। कैसा होगा, अनुचुम्बकीय। इसका मतलब ये है कि यह कंपाउंड कैसा है, अनुचुम्बकीय है। कैसा है, अनुचुम्बकीय। तो n बराबर 5 आ गया, अर्थात यह कैसा है, अनुचुम्बकीय है। कैसा है, अनुचुम्बकीय है। अनुचुम्बकीय है। क्या है, अनुचुम्बकीय है। अनुचुम्बकीय है तो ये कैसा होगा, तो ये होगा रंगीन। कैसा होगा, रंगीन होगा। रंगीन क्यों होगा, आपको पता है ना, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपना रंग दिखाएगा। ठीक है ना, तो ये रंगीन हो जाएगा। अब मैं एक बात, एक कंसेप्ट है ना डिस्कस करता हूँ आपके सामने कि सर यहाँ पे 4s 4p और 4d, इसमें कुछ हुआ ही नहीं तो आप क्यों लिखे हो? आप सही पकड़े हैं। सुनिए, दरअसल ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ भी ना लिखे तो भी बन सकता है। जैसे मैंने ये पता कर लिया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। ठीक है, कितना गया, d 5। अब 5 यहाँ पे आया लास्ट में, 5 इलेक्ट्रॉन। क्या 5? तो ये पता करो कि लिगेंड तो दुर्बल है और यहाँ पे 5 आया है। और दुर्बल कभी पेयरिंग तो कराता ही नहीं है। इसका मतलब क्या, n 5 हो जाएगा। जब n 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनुचुम्बकीय हो जाएगा। और अनुचुम्बकीय हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। खत्म, दैट्स इट, क्लियर। ऐसा तर्क आप लगा सकते हैं। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, ये हो गया आपका अनुचुम्बकीय और रंगीन हो गया। सर इसमें संकरण भी पूछते हैं, लेकिन संकरण का स्पेशल क्लास लाएंगे। ठीक है, एक में पूरा खिचड़ी नहीं बनाएंगे इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, चलिए NiCN का होल 4 दिया गया है और यहाँ पे आपका -2 है। तो आप सभी को बताना है कि ये जो कंपाउंड दिया गया है ये प्रतिचुम्बकीय है कि अनुचुम्बकीय है, ये रंगीन है कि रंगहीन है। तो आइए करते हैं डिस्कशन। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले से क्या निकाल लीजिए, ऑक्सीकरण अवस्था। क्या निकाल लीजिए, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। कितना निकलेगा, तो ये निकल जाएगा +2। कितना, x बराबर +2, ये निकल जाएगा। ये तो पता होना चाहिए ना कैसे निकल रहा है। अब क्या करेंगे, Ni पर चार्ज कैसा है, +2 है। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 4s2, क्योंकि निकेल का कितना होता है, परमाणु संख्या 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है। तो 4s और आगे 3d होता है। अगर भूल जाइएगा तो 2 को उठा के यहाँ रख दीजिए, 8 को उठा के यहाँ पटक दीजिए, कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे +2 त्याग करनी है, क्यों, +2 है ना, तो कहाँ से निकलेगा, s से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, s से निकलेगा। तो s से निकाल दो, अर्थात यहाँ क्या बचा, 3d। अब इसके आगे हम नहीं भी लिखे ना, नहीं भी लिखे तो भी आंसर बोल सकते हैं। याद करो, हम ट्रिक पढ़ाए थे कहाँ, डी ब्लॉक में। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लिगेंड आया है क्या, CN, ये कैसा लिगेंड है, परवल लिगेंड है। कैसा है, परवल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, परवल लिगेंड है। तो ध्यान दीजिए
CN प्रबल लिगेंड है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगा, जोड़ा करा देगा, पेयर पेयर पेयर, है ना, क्या कराएगा, पेयर कराएगा। तो सर जब पेयर करा देगा तो आप सोचिए कि 8 है तो 8 का पेयर लग सकता है, हाँ लग सकता है, 4 हो गया 8 का पेयर, अर्थात n बराबर कुछ बचेगा ही नहीं, हाँ नहीं बचेगा। जब नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा आंसर, प्रतिचुंबकीय। और जो प्रतिचुंबकीय हो वो कैसा होगा, रंगहीन होगा। मतलब सर कि इसमें हम कुछ भी ना करें, कंपाउंड को देख करके, हाँ कंपाउंड को देख करके आप बता सकते हैं कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन अनुचुंबकीय है, कौन रंगीन है और कौन सा रंगहीन है। तो यहाँ पे 8 हुआ, तो अब देखिए यहाँ पे 8 का आप बना लीजिए 1 2 3 4 5, चूँकि लिगेंड क्या है, प्रबल है, तो अब करा देगा इसका पेयरिंग। आगे आप 4s लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, 4p लिख लीजिए, 4d लिख लीजिए, आप नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो यहाँ पे करा दीजिए पेयरिंग, क्या करा दीजिए, पेयरिंग, चूँकि लिगेंड कैसा है, प्रबल लिगेंड है, तो करा दीजिए पेयरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n बराबर हो गया 0 0, तो ये हो गया कैसा, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। और जो प्रतिचुंबकीय होता है वो कैसा होता है, वो रंगहीन, कैसा होता है, रंगहीन। बोलो आया समझ में, बोलो आया समझ में, है ना। बढ़े आगे, चलिए तो समझ आइए इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये कंपाउंड कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय, कैसा हो गया, रंगहीन, कैसा हो गया, रंगहीन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो रे चलो रे चलो, हैं, आ जाओ। चलिए एक क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट, आइए लेते हैं। क्या है, Fe2 का होल 6 + 3। हाँ आ गया आपके सामने, बेहतरीन सा कंपाउंड। हाँ तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इस कंपाउंड का क्या होगा आंसर, बताइएगा। अगर हम बात करें, देखो हम कैसे बनाते हैं, कुछ मत करो, बनाओ ऐसे। आपको पता है कि H2O पर कैसा चार्ज होता है, 0 होता है। सर अगर यहाँ पे 0 होता है, इसका मतलब ये हुआ, ये 0 हो गया +3, मतलब Fe पर चार्ज कैसा हुआ, +3, कैसा हुआ, +3। तो यहाँ पे +3 हो गया। अब क्या करेंगे, +3 हो गया, देखो आओ, +3 और फेरस कहे तो आयरन 26, परमाणु संख्या 26, तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन 4s2 3d6। अब कितना इलेक्ट्रॉन खाना है, तो सुन ध्यान से, प्लस मतलब भगा दो, कितना भगा दो, 3 को भगा दो, भगाओ, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, अर्थात यहाँ क्या बचेगा, D5, क्या बचेगा, D5। सर आगे, इसके आगे लिखें क्या, अरे मत लिखो, ऐसे बन जाएगा, देखो ध्यान से, 3D यहाँ पे, हाँ संकरण ज्ञात कर रहे तो आगे लिखना पड़ेगा, तो D5 है, तो क्या करो, सर हम लिगेंड का जांच नहीं किए, तो करना पड़ेगा, नहीं बनेगा। 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5, n बराबर कितना, 5। सर यहाँ पे H2O लिगेंड, कौन सा लिगेंड है, H2O। तो बताओ, अभी बात की ना, H2O कैसा लिगेंड है, तो H2O है कैसा लिगेंड, ये है आपका दुर्बल, क्या है, दुर्बल, अर्थात इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करा पाएगा। n बराबर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसे बोलेंगे अनुचुंबकीय, क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय,
और जो अनुचुंबकीय होगा वो क्या होगा, रंगीन मिजाज का। क्या होगा, रंगीन। क्या होगा, रंगीन। क्या होगा, रंगीन। चलिए ध्यान दीजिए, क्या होगा, रंगीन। बन गया। करें फिर करते अगला क्वेश्चन। चलिए एक कंपाउंड और है, बताइएगा कि कैसा है। चलिए MnCl6-4, हाँ इसे बताना है। चलिए क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर फिर वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था। तो कितना हो जाएगा, x मान लीजिए -6 और इधर -4 है, तो इधर गया प्लस, तो ये हो गया 2। क्या हो गया, 2 + 2। तो Mn का कितना हो गया, +2। अब Mn का मतलब कहे तो प्राउंड से कितना, 25। कितना होता है, 25। तो लिखिए 4 आर्गन 4s2 3d5। आप याद रखिएगा यहाँ पे 4s और 4d, और ये 2 को यहाँ चिपका दीजिए, 5 को यहाँ चिपका दीजिए अगर आप भूल जा रहे हो तो। +2 है, ख़त्म करो, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। D5 बचा है, तो आपको पता है D5 बचा है, 3d5 बचा है, और ये भी पता है, और ये भी याद रखिएगा कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी आ जाए हेलोजन ग्रुप का, समझ आइए हेलोजन का, वो सब कैसा होगा, सब होगा दुर्बल। तो ये हो गया आपका दुर्बल लिगेंड। कैसा हो गया, दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड मतलब क्या सर, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 बन चुका है। फिल कीजिए 1 2 3 4 5। n बराबर कितना, 5। मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, अनुचुंबकीय हो गया। क्या हो गया, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय होगा। और ये क्या हो गया, रंगीन। क्या हो गया, रंगीन। क्या हो गया, रंगीन। आ रहा है मज़ा, समझ में आता होगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है COF6 और इस पर चार्ज है -3। हाँ चलिए देखिए कैसे बनाते हैं, फिर से वही करेंगे। इसे x मान लीजिए और -1, क्योंकि फोटोन पर चार्ज कैसा होता है, -1 × 6, और यहाँ पे -3 है। चलो तो ये हो गया -6, ये 3, ये माइनस में गया प्लस में, मतलब क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे +3। क्या हो जाएंगे, +3। कोबाल्ट पर कैसा चार्ज है, +3 है। तो अब देखिए कोबाल्ट की परमाणु संख्या है ना 27। कितना 27 था, लिखो आर्गन 4s3d, और ये 2 को उठा के यहाँ चिपका दो, इसको उठा के यहाँ चिपका दो, कहानी खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हटाना है, तो x से s से यहाँ गया, एक है, एक यहाँ से गया, अर्थात 3d6। अब देखिए 3d6 है, तो ओनली d का आप घर बना लीजिए, काम चल जाएगा, आंसर भी निकल जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, चूँकि F एक दुर्बल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड है, क्या है, दुर्बल लिगेंड है। जब ये दुर्बल लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। अगर यहाँ पे प्रबल रहता तो 6 का पेयरिंग क्या 3 होता, अर्थात यहाँ पे प्रतिचुंबकीय बन जाता, लेकिन है यहाँ पे क्या, दुर्बल है। तो देखिएगा F क्या है, दुर्बल है। जब दुर्बल है तो पेयरिंग नहीं कराएगा। लिखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो n बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4, क्या हो गया 4। तो ये कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय। क्या हो जाएगा,
अनुचुंबकीय, क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। और जो अनुचुंबकीय होगा वो कैसा होगा, वो रंगीन होगा, क्या होगा, रंगीन होगा। और जो रंगीन होगा अनुचुंबकीय होगा, और जो अनुचुंबकीय होगा वो रंगीन होगा। आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देख रहे हैं, बहुत सारा कंपाउंड देख रहे हैं, ठीक है। चलो आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। आइए अगला NiCO4, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज है, कितना चार्ज दिया गया है, चार्ज कितना दिया गया है, चलो चार्ज 0 है, क्या है, 0 है ना, कुछ नहीं। तो ऐसे भी कार्बोनिल का क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, तो पूरा 0 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो Na का लिखो, Na का लिखो क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना 28 होता है, तो लिखो आर्गन, आर्गन 4s2 3d8। अब सर यहाँ पे क्या खाओगे, मतलब किसे हटाओगे, किसे भगाओगे, प्लस तो है ही नहीं। अरे तो और आसान हो जाएगा, सुनो ध्यान से। यहाँ पे S प्लस बना लीजिए, बना लो। चलो पहले 3D का बनाओ, 3D बनाओ, और यहाँ पे S बनाओ, क्या बनाओ, S बनाओ। यहाँ पे S बना लो, 3D, आगे 4p देखा जाएगा, है। चलो हाँ 4s तो बनाओ, यहाँ पे 5 करना चाहिए ना, 5, 8 है, यहाँ पे देखो 8 है। और ये भी याद रखिएगा, CO एक परवल लिगेंड है, क्या है, परवल लिगेंड। ओहो ये परवलवा है, क्या है, परवलवा है, परवलवा। और ये सब क्या है, दुर्वलवा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ध्यान से, अब आगे लिखने का कोई ज़रूरी है भी नहीं, ठीक है, यहीं से देख लीजिए। ये अब क्या कि यहाँ चूँकि अब लिगेंड कैसा है, परवल है, तो परवल लिगेंड है, ये परवल लिगेंड है, तो क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा। तो अब क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखो ये हो गया, ये तो पहले यहाँ से पहले तक है। अब ये उठा करके यहाँ पटक दो, भर दो, इसमें हो गया। तो यहाँ बताओ n बराबर क्या, 0। जब 0 तो ये हो गया डायमैग्नेटिक, अर्थात प्रति चुंबकीय। क्या हो गया, प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। और जो प्रति चुंबकीय होगा कैसा होगा, रंगहीन, क्या होगा, रंगहीन। आया समझ में। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ में, आएगा, ध्यान से सुनिए, पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा ध्यान से। चलिए NI, चलो Cl, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं CO, Fe6-3, ये लेते हैं। तो ये x मानिए, ये -6 हुआ, और ये 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 - 3, अर्थात +3 निकल गया। आप लिख सकते हैं कोबाल्ट का क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो हो जाएगा यहाँ पे 27 होता है। तो लिखिए आर्गन, आर्गन 4s2 3d7,
4s2। अब 3, एक यहाँ से 2 गया, एक यहाँ से गया, तो 3d6 बचेगा, 3d6 बचेगा। अब सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पे आ गया फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, दुर्बल है, अर्थात पेयरिंग नहीं कराएगा। जब पेयरिंग नहीं कराएगा तो क्या होगा, तो 3d6 आगे लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप बना लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 6 है तो एक यहाँ लगा दो, तो यहाँ n बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4, मतलब अनुचुम्बकीय, अनुचुम्बकीय। और जब अनुचुम्बकीय है तो ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन, नहीं रंगहीन नहीं, रंगहीन क्या हो जाएगा, रंगीन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर करते हैं एक बेहतरीन सवाल। चलिए फिर करते हैं एक बेहतरीन सवाल। ZnNH3 4+2। देखेंगे क्या है। चलिए तो सबसे पहले इसे x मानिए, ये तो 0 हो गया, ये +2 हो गया। अब सभी को पता है, अर्थात जिंक +2, जिंक कैसा है, +2 में है। तो आप लिख सकते हैं आर्गन 4s2, यहाँ तक 20 होता है, 20 10 30, ठीक है। +2 यहाँ से गायब कीजिए, अर्थात यहाँ पे क्या हो चुका है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे डी क्या है, तो यहाँ पे डी में 10 है, अर्थात डी में जब 10 है, और याद रखिएगा NH3 एक प्रबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड। कैसा लिगेंड है, ये प्रबल लिगेंड है। कैसा है, प्रबल लिगेंड है ये। तो यहाँ पे देखिए, अब डी बनाना है ओनली, डी को बना दीजिए आप। जब प्रबल है तो क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। क्या कराएगा, पेयरिंग। तो प्रबल है तो पेयरिंग कराएगा। क्या कराएगा, पेयरिंग। तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 6 7 8 9 10, तो n बराबर 0। तो 0 तो हो गया क्या, प्रति चुम्बकीय। क्या हो गया, प्रति चुम्बकीय, प्रति चुम्बकीय। और जो प्रति चुम्बकीय वो कैसा होगा, रंगहीन है। क्या होगा, रंगहीन है। क्या होगा, रंगहीन होगा। तो एक बात याद रखिएगा, अगर दुर्बल लिगेंड आ गया तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग अर्थात जोड़े में नहीं कराएंगे। अगर वो प्रबल आ गए तो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा देगा, अर्थात जोड़े में करवा देगा। तो कैसा लगा इस वीडियो, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।